अक्सर आप लोग विटामिन के बारे में सुनते रहते हैं। कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, इस विटामिन की कमी है आपके अंदर। विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक है और जिनकी शरीर को सामान्य कार्य वृद्धि और विकास के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं बल्कि उपापचय जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, पाचन में मदद करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। और आप देखते हैं कि जैसे आप देखते हैं विटामिन वसा में घुलनशील A, D, E के और पानी में घुलनशील विटामिन सी आप लोग देखते हैं। अब बात आती है कि विटामिन B12 के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। विटामिन B12 की कमी आपके शरीर के लिए घातक है और खाने में इस चीज़ों को करें शामिल तो ठीक रहेगा। तो मई 2025 में यूरोपियन जर्नल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन में भारत में विटामिन B12 की कमी पर एक रिसर्च आर्टिकल छपा। इसमें विटामिन B12 की कमी पर भी की गई कई स्टडीज के आंकड़ों पर गौर किया गया। और इस आप देखते हैं कि इस मेटा एनालिसिस में जिन 20 स्टडीज को लिया गया है उनमें कुल 18,750 पार्टिसिपेंट्स शामिल थे। इसमें 51% लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई गई। इस रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक स्टडी में शामिल 65% शाकाहारियों में इसकी कमी देखी गई है। विटामिन B12 क्या है और इसकी कमी से क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो हमें विटामिन B12 की ज़रूरत क्यों होती है आखिर? शरीर की कई प्रक्रियाओं के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक फैट में घुलने वाले विटामिन जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के। दूसरे पानी में घुलने वाले विटामिन जैसे विटामिन सी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया। इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक महत्वपूर्ण विटामिन है B12 यानी कि B12। गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा कहती हैं कि विटामिन बी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। भले ही इसकी जरूरत कम मात्रा में हो लेकिन हमारे शरीर में इसकी अहम भूमिका होती है। विटामिन B12 शरीर की हर कोशिका के लिए जरूरी है। दीप्ति के मुताबिक विटामिन B12 की कोशिकाओं के अंदर होने वाले जरूरी केमिकल रिएक्शन जैसे खाने से एनर्जी और नए अणुओं के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं में अहम भूमिका होती है। वह कहती है कि हमारी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के कामकाज के लिए भी अहम होता है। ये हमारे ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसका हमारे इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है। अमृता मिश्रा कहती है कि विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। किन चीज़ों में पाया जाता है विटामिन B12? तो आप देखिए विटामिन B12 मुख्य रूप से मांसाहार में पाया जाता है। प्लांट फूड में विटामिन B12 नहीं होता है जब तक कि उसमें ये विटामिन अलग से ना मिलाया गया हो, यानी फोर्टिफाइड चीज़ें। मांस, मछली, अंडा, दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 होता है। ये अंडा, चिकन, रेड मीट, मछली, सी फूड और दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। इसके सप्लीमेंट भी आते हैं। अमृता अब देखते हैं कि मिश्रा बताती है कि विटामिन B12 के कैप्सूल और इंजेक्शन भी आते हैं। हालांकि किसी भी तरह के सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। दीप्ति कहती है कि विटामिन B12 सप्लीमेंट डॉक्टर की गाइडेंस में निर्धारित समय के लिए लिए जा सकते हैं। अब विटामिन बी की कमी, तो अमृता मिश्रा विटामिन B12 की कमी की वजह खराब खान पान, प्रोसेस्ड फूड, वीगन डाइट या फिर और पर्याप्त मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स ना लेना बताती है। वहीं इसकी कमी उस समय भी हो सकती है जो विटामिन B12 वाली चीज़ें भले ही लेते हो लेकिन आपकी बॉडी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती हो, यानी आप खा रहे हैं लेकिन उस खाने का असर आपके शरीर पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। विटामिन B12 शरीर को कैसे मिलता है? हमारे शरीर में विटामिन B12 का पहुंचना एक जटिल प्रक्रिया है। खाने में विटामिन B12 प्रोटीन से बना होता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण 2 चरणों में होता है। पहले चरण में पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मौजूद प्रोटीन से विटामिन B12 को अलग करता है। दूसरे चरण में प्रोटीन से अलग हुए विटामिन B12 पेट में बनने वाले एक प्रोटीन जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है से जोड़ता है और फिर शरीर में अवशोषण होता है। और सप्लीमेंट में मौजूद विटामिन B12 किसी प्रोटीन से नहीं जुड़ा होता है। इसके लिए आप देखते हैं कि अवशोषण के लिए पहले चरण की जरूरत नहीं होती है। हालांकि शरीर में अवशोषण के लिए सप्लीमेंट के विटामिन B12 का भी इंट्रेंसिक फैक्टर से जुड़ना जरूरी होता है।
अगर विटामिन बी 12 की अवशोषण की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा ठीक से नहीं होता तो इसकी कमी होने का रिस्क बढ़ सकता है। NIH के मुताबिक विटामिन बी 12 की कमी का रिस्क ऐसे लोगों को हो सकता है जिन्हें पर्याप्त विटामिन बी 12 नहीं मिल पाता हो या जिनके शरीर में इसका अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता हो। उम्रदराज लोग उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, जिससे खाने में मौजूद विटामिन बी 12 का अवशोषण कठिन हो जाता है। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को विटामिन बी 12 के लिए इस विटामिन से फोर्टिफाइड चीज़ें या सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। एटोपिक गैस्ट्राइटिस वाले रोग, इस ऑटो इम्यून बीमारी में पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंटेसिक फैक्टर बनने में कमी आ सक जाती है और जिससे विटामिन बी 12 का पर्याप्त अवशोषण नहीं हो पाता है। पर्नीसियस एनीमिया वाले लोग, इस स्थिति में शरीर एंटेसिक फैक्टर नहीं बना पाता जो विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए जरूरी होता है। ऐसे लोग खाने और सप्लीमेंट दोनों से विटामिन बी 12 अवशोषित नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर आमतौर पर इस स्थिति का इलाज विटामिन बी 12 के इंजेक्शन से करता है। और जिन लोगों की पेट या आंतों की सर्जरी हुई है, पेट के किसी हिस्से को निकालने जैसे कि सर्जरी के बाद शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंटेसिक फैक्टर का बनना कम हो सकता है, जिससे विटामिन बी 12 का अवशोषण मुश्किल होता है। शाकाहारी और वीगन लोग, जो लोग बहुत कम या बिल्कुल भी एनिमल फूड नहीं खाते, उन्हें खाने से पर्याप्त विटामिन बी 12 नहीं मिल पाता। विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण और शरीर पर इसका असर, तो विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण सामने आने में कई साल लग सकते हैं। दीप्ति कहती हैं कि विटामिन बी की कमी विकसित होने में समय लगता है, जिससे इसके लक्षण भी धीरे धीरे दिखाई देते हैं, समय के साथ तेज हो जाते हैं। विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण, तो हाथों या फिर पैरों में अजीब या फिर महसूस होना, और आप देखते हैं कि इससे क्या रहेगा, शून्य पड़ना, झुंझुनी जैसे एहसास होना, चलने में मुश्किल होना, बैलेंस बनाने में समस्या, पर्नीसियस एनीमिया, जीभ में सूजन, सोचने और समझने में कठिनाई या मेमोरी लॉस, कमजोरी, थकान, स्किन का पीला पड़ना, मूड स्विंग या फिर चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी। किसी को विटामिन बी 12 की कमी है या नहीं, इसका पता विटामिन बी लेवल टेस्ट से, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे चलता है, पता चलता है इसका। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।